स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम आपके 3 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि अलग-अलग लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। उनकी जो क्वेरीज हैं वो लमसम बहुत कुछ रिलेट करती हैं एक ही तरह के टॉपिक से। तो उनको एक ही वीडियो में कवर करके आपको नॉलेज दे दी जाएगी, आपको बता दिया जाएगा कि ऐसे केसेस में क्या हो सकता है। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की उनको ज़रूरत होगी, उनको पूछना होगा या उनको इस बारे में जानकारी चाहिए होगी। तो चलिए हम सबसे पहले उन क्वेश्चंस को समझ लेते हैं कि कौन-कौन से क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। सबसे पहला ये एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पत्नी झूठा केस की है और उसने टट निकाल लिया है। इसके बाद इनका ये पूछना था कि अगर काउंटर केस किया जाता है तो किस सिचुएशन में उनकी जॉब पर असर पड़ेगा, वाइफ की जॉब पर किस सिचुएशन में असर पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में हम इसको भी कवर करेंगे कि अगर पत्नी ने झूठा केस किया हुआ है और उसने टेट निकाल लिया है, मेंटेनेंस का भी केस किया हुआ है, इसके बाद फिर टेट निकाल लिया या किसी भी तरह की जॉब में है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्होंने पास कर लिया है, और इसके बाद फिर क्या हो सकता है, किस तरीके से आप काउंटर केस कर सकते हैं या कैसे उनके लाइफ पर, उनके करियर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसके बाद फिर एक क्वेश्चन और ये था कि पत्नी 125 का केस की हुई है और उस केस में उसने झूठे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं और जो बयान है वो भी झूठा दे रही है और साथ ही साथ उसमें जो भी गवाही हो रही है वो सारी गवाहियां झूठी हो रही हैं। तो कब सबूत मांगा जा सकता है या फिर कब इसके बारे में कोर्ट को बताया जा सकता है। एक क्वेश्चन ये था कि 2 शादी की है और दोनों जो पत्नियां हैं उनको इस बारे में पता था और दोनों साथ में रह रही थी। मतलब किसी की 2 मैरिज हुई है और दोनों ही पत्नियां साथ में रह रही थी। फिर कुछ समय बाद एक उसमें से एक जो वाइफ है उसके फादर ने 420 और 494 का केस कर दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या प्रभाव पड़ेगा और इस तरह के केस में क्या हो सकता है। तो ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले हम ये लास्ट के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि 2 शादियां की हैं और दोनों पत्नियां साथ में रह रही हैं। कुछ समय बाद किसी वाइफ के फादर ने केस कर दिया 494 और 420 आईपीसी का। तो इसमें सबसे पहली बात कि अगर आप मुस्लिम नहीं हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, तो आपके ऊपर ये जो धारा 494 है वो लागू होगी अगर आपने 2 मैरिज की है, आपने 2 विवाह किए हैं जिसमें आपका जो पहला विवाह है वो अभी भी कायम है, आपने डाइवोर्स नहीं लिया है और बिना तलाक के आपने दूसरी शादी कर ली है, तो ये इलीगल माना जाता है। इसमें आप 494 के अंतर्गत दोषी होंगे। लेकिन दोषी कब होंगे, जबकि जो आपकी सेकंड वाइफ है वो अगर आपके ऊपर केस करती है या फिर आपकी जो फर्स्ट वाइफ है वो अगर आपके ऊपर केस करती है, तो ऐसी स्थिति में आप दोषी पाए जाएंगे, माने जाएंगे। या उनके बिहाफ पे, जैसे कि इस केस में कहा गया कि फादर ने किया, तो अगर उनके बिहाफ पे उनके घर का कोई भी, उनके भाई, उनके पिता या उनके कोई भी ऐसे सगे संबंधी आपके ऊपर केस करते हैं तो। लेकिन अगर दोनों पत्नियां आपकी साथ में रह रही हैं और दोनों को इस बारे में जानकारी है तो आप 494 के दोषी नहीं पाए जाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात आप सबको एक चीज याद रखनी चाहिए कि आप अगर कोई भी अपराध करते हैं तो वो अपराध तब माना जाता है जब उसका संज्ञान कोई भी व्यक्ति लेकर के उसे कोर्ट तक पहुंचाता है। अगर आपने कोई अपराध किया है और आपने जो अपराध किया उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, या ये मान लेते हैं कि आपने कोई अपराध किया है, किसी थर्ड पर्सन को इसकी जानकारी है लेकिन वो व्यक्ति इसके बारे में किसी भी तरह का कोई भी कदम नहीं उठाता, तो अदालत खुद चल के आपके पास कभी नहीं आएगी आपको दोषी करार देने के लिए। अब आपका ये जो क्वेश्चन था ये है कि दोनों पत्नियां साथ में रह रही थी, फिर कुछ समय बाद केस किया जाता है। तो देखिए, 494 की अगर हम बात करें तो ये केस कभी भी किया जा सकता है और इस पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा
और 420 का भी जो केस किया गया है तो उस पर भी कोर्ट जरूर संज्ञान लेगी, क्योंकि उसमें आपको दोषी बताया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि 494 के तो आप दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि आप खुद भी मान रहे हैं कि आपने 2 शादी की है और आपकी दोनों पत्नियां साथ में रह रही हैं, तो आप 494 के दोषी तो पाए जाएंगे। लेकिन ये जो आपके ऊपर केस हुआ है 420 का, तो ये जो आपका केस है 420 का, ये आप अगर फेस करते हैं तो 99% चांस है कि इससे आप सक्सेस हो सकते हैं इस केस में। क्यों? क्योंकि 420 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति को कुछ, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसका मतलब है कि आपने किसी व्यक्ति के साथ कोई धोखाधड़ी की है। तो यहां पर अगर आपकी दोनों पत्नियों को इस बारे में जानकारी थी, और 420 जो बात करता है वो संपत्ति की बात करता है कि संपत्ति ले ली है, धोखा वगैरह दे करके आपने संपत्ति उसकी ले ली है। तो अगर आपने ऐसा कोई काम किया है, जैसे कि आपने अपनी सेकंड वाइफ की संपत्ति या जिस भी साइड से केस हुआ है, आपने उसके साथ कुछ इस तरह की अगर धोखाधड़ी की है, वैसे तो आपका क्वेश्चन ये क्लियर नहीं है तो आपको स्पष्ट जानकारी तो नहीं दी जा सकती कि आपके केस में क्या हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है जिस पर आपको पता है कि आप दोषी हैं, तो जाहिर सी बात है आप पर केस चलना ही चलना है, और आपको सजा भी मिलनी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसके दोषी नहीं हैं और आपने ऐसा कोई काम नहीं किया, और जहां तक बात रही शादी की, तो आपकी दोनों ही पत्नियों को इस बारे में जानकारी थी, क्योंकि दोनों ही साथ में रहती थी, तो फिर ऐसे मामले में 420 से आप बरी हो सकते हैं। अब चलिए हम बात करेंगे कि पत्नी 125 का केस की हुई है और उसमें वो झूठा इंफॉर्मेशन दे रही है। जब भी कोई भी केस होता है तो उसमें कुछ चीजें तो सही लिखी जाती हैं, लेकिन अधिकतर चीजें उसमें क्या होती हैं कि बढ़ा चढ़ा करके लिखी जाती हैं। इस चीज से अगर आप लोग बहुत टाइम से, अगर आप किसी भी केस से जूझ रहे हैं, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस हुआ है या आपने किसी के ऊपर कोई केस किया है, तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इसकी जानकारी होगी कि बहुत कम ऐसे केस होते हैं जिसमें पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिखी जाती हैं कि हाँ, जो चीजें हुई हैं बस वही चीजें लिखी जा रही हैं। अधिकतर केसेस में चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। तो अगर केस हुआ है झूठा, जैसे कि घरेलू प्रताड़ना का हो सकता है केस हुआ हो, और इसके बाद 125 से आरपीसी मेंटेनेंस का भी केस चल रहा है। अब पत्नी क्या करती है कि झूठा उसमें इंफॉर्मेशन दे रही है, तो इसके लिए जरूरी ये है कि पत्नी जो भी इंफॉर्मेशन दे रही है, अगर आपको ये बात पता है कि वो झूठा है, वो झूठे इंफॉर्मेशन दे रही है, तो जब आप कोर्ट में उपस्थित होते हैं, जिस दिन हियरिंग की डेट होती है, उस डेट पर आप सारे सबूत लगा सकते हैं। उसके पहले आप अपने वकील से बात करके, आपके पास जिस चीज की नॉलेज है कि हाँ, आपकी पत्नी ने इस तरह की बातें पिटिशन में ये बातें कही हैं, उसने अपनी सैलरी के बारे में कुछ झूठ कहा है, या फिर उसमें जो एफिडेविट लगाया उसमें झूठ कहा है, तो आप अपने एडवोकेट से इस बारे में बात करिए और उनसे ये बताइए कि आपको पता है कि ये सारी चीजें झूठी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत ये होती है कि अगर आपको लगता है कि वो झूठ बोल रही है और आप कोर्ट में केवल ये कहते हैं कि नहीं ये झूठ है, तो आपकी बात नहीं मानी जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो आपको उसके लिए प्रूफ देने होंगे। आपको इस बात को साबित करना होगा कि ये सारी बातें, जो भी गवाही दी जा रही है, जो भी बयान दिए जा रहे हैं, वो सभी झूठे दिए जा रहे हैं। तो ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। देखिए, अगर अदालत में कोई भी बात आप कहते हैं या अदर पार्टी, अपोजिट पार्टी कहती है, तो अपोजिट पार्टी अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई इल्जाम लगा रही है, कोई आरोप लगा रही है, तो उस अपोजिट पार्टी को ये चीज साबित करनी पड़ेगी कि उसने जो आपके ऊपर आरोप लगाए हैं वो सही है। और आप अगर उन आरोपों को खारिज करते हैं, आप ये कहते हैं कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे हैं, तो उसको साबित करने की जिम्मेदारी आपकी होगी। आप सही हैं ये आप साबित करेंगे और आप गलत हैं ये अपोजिट पार्टी साबित करेगी। तो जहां तक बात रही कि आप इसके बारे में आप कब सबूत देंगे या फिर आप किस तरीके से कोर्ट को बताएंगे, तो आप इसके लिए अपनी जिस दिन भी हियरिंग है आपकी 125 की, उसके पहले आप अपने एडवोकेट से मिलिए जा करके और उनको इस बारे में पूरी बात बताइए कि ऐसी ऐसी चीजें, और आपको पता है कि सारी चीजें गलत हैं और आपके पास इसके बारे में सबूत है या नहीं है, तो आप उनको कलेक्ट करिए और आप दे करके उन्हें
वहां पर कोर्ट में लगवाइए, कोर्ट के सामने आप उसके बाद उपस्थित होइए। आपकी बात तो सुनी ही जानी है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगी। कोर्ट में जब दोनों पार्टी जाती है तो दोनों की बात सुनी जाती है। जो जज साहब होते हैं वो आपसे भी क्वेश्चन करेंगे और वो अपोजिट पार्टी से भी क्वेश्चन करेंगे। तो सारी चीजों को सुनने के बाद ही किसी भी तरह का फैसला दिया जाता है। तो इसलिए अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप अपने एडवोकेट से एक बार मिल लीजिए। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो था कि पत्नी ने झूठा केस किया हुआ है और उसने टेट निकाल लिया है। अब अगर हम काउंटर केस करते हैं तो किस सिचुएशन में उसके जॉब पर असर पड़ेगा। देखिए, पत्नी ने झूठा केस किया है और उसके बाद फिर उसने टेट का एग्जाम दिया था, उसने क्वालिफाई कर लिया है। या यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी भी तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम था, उसने क्वालिफाई कर लिया और उसने झूठा केस भी किया हुआ है आपके ऊपर। तो देखिए, केस जो किया है, आप अब क्या करेंगे, आप सोच रहे हैं कि आप उसके ऊपर काउंटर केस कर देते हैं, तो बिल्कुल आप कर दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं तो आप कर दीजिए। आपके पास अगर कुछ है, आपको लगता है कि काउंटर केस करना चाहिए, तो आप बिल्कुल करिए। लेकिन जहां तक बात रही कि जॉब पर क्या असर पड़ेगा, तो जब तक कोई भी केस फाइनल नहीं हो जाता, जब तक आरोपी नहीं मान लिया जाएगा, तब तक जॉब पर ऐसा कोई भी असर नहीं पड़ना है। बहुत कम ही ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें ये साफ लिखा जाता है, जिनमें कंडीशंस होती हैं, जिनमें ये लिखा होता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी मुकदमा हुआ है तो आप उस जॉब से सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये क्या बात करता है कि मुकदमा अगर हुआ है, लेकिन अधिकतर करके अगर हम जॉब की बात करें तो उसमें ये होता है कि अगर आप आरोपी पाए गए हैं तो फिर आपकी जॉब पर असर पड़ना है। तो जब तक आप आरोपी नहीं पाए जाते, केवल केस कर देने से, जैसे कि अगर हम बात करें कि आपके ऊपर झूठा केस हुआ है, आपको पता है कि जो केस है वो झूठा है और आप किसी जॉब में हैं, आप किसी सरकारी जॉब में हैं या आप किसी प्राइवेट जॉब में हैं, तो आपको आपकी जॉब से तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि आपके ऊपर लगे हुए आरोप साबित नहीं हो जाते हैं। जब तक आपके ऊपर लगे हुए आरोप साबित नहीं हो जाएंगे, तब तक आप पे, आपकी जॉब पर किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना है। और अगर आपके डिपार्टमेंट ने आप पर बिना आरोप साबित हुए आपको निकाल दिया है जॉब से, तो आप उस डिपार्टमेंट के ऊपर केस कर सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार किसी को भी नहीं है। तो जहां तक बात रही कि अगर पत्नी ने केस किया हुआ है झूठा और उसने टेट निकाल लिया है, तो काउंटर केस करने के बाद उसके जॉब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 125 का केस चल रहा है और आपको ये लगता है कि पत्नी ने टेट निकाल लिया, अब उसे 125 में मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी केवल टेट निकाला हुआ है। हर स्टेट की अलग अलग क्राइटेरिया है, हर स्टेट का सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग है और ये जरूरी नहीं है कि केवल टेट निकालने भर से उसको जॉब मिल जाए, या अगर उसे जॉब मिल भी जाती है तो ये भी जरूरी नहीं है कि उसकी इनकम को देखते हुए कोर्ट आपको मेंटेनेंस देने से मना कर दे कि आप पत्नी को मेंटेनेंस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अधिकतर चीजें डिपेंड करती हैं सारे सिचुएशन पे, तो हर सिचुएशन जब देखी जाती है, हर चीजों को जब भली भांति समझा जाता है, उसके बाद कोई भी डिसीजन दिया जाता है। आज के इस वीडियो में हमने आपके 3 क्वेश्चंस को कवर किया है। इसके अलावा भी अभी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप लोगों के बचे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आईपीसी के सेक्शन से रिलेटेड हैं। तो जितने भी सेक्शन से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होंगे उन्हें भी एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा, जिससे कि अलग अलग सेक्शन के बारे में, अलग अलग धाराओं के बारे में आप सभी को जानकारी मिल सके। क्योंकि आपको अगर धाराओं की जानकारी रहेगी तो उससे आपके लिए बहुत ही एक प्लस पॉइंट साबित होता है। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप किसी भी टॉपिक पर आपका कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आप किसी भी टॉपिक पर कुछ जानना चाहते हैं, या आप कोई भी ऐसी सलाह लेना चाहते हैं जो कि कॉमन है, जो आप वीडियो के माध्यम से लेना चाहते हैं, तो आप जरूर बताइए, उस पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। और अगर आपको अपने किसी भी केस से रिलेटेड, कोई आपका फैमिली मैटर चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर आपको सलाह लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप करके पेमेंट की लिंक ले लीजिए। पेमेंट लिंक लेने के बाद आप पेमेंट करिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए। उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट बुक होगी और फिर आपके पास कॉल जाएगी। आपको एक समय बता दिया जाएगा, उस समय पर आपके पास कॉल जाएगी। आपकी जो भी समस्या हो, आपको जो भी सलाह चाहिए हो, आप जरूर पूछ सकते हैं। और
कोई भी केस अगर आपके ऊपर हुआ है तो उससे बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केस वगैरह आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि बहुत लंबे चलते रहते हैं। अब अगर आप उनके चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद कर दीजिए तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसलिए आराम से लड़ते रहिए, जो होगा सब अच्छा होगा और आपके फेवर में ही होगा। इस भरोसे को रखते हुए आप अपने केस को लड़िए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।